हेलो एंड वेलकम। दिस इज द थर्ड क्लास इन एसे राइटिंग फॉर यूपीएससी। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इसमें तीन क्लासेस जो यूट्यूब पे होनी थी, सो दिस इज द लास्ट क्लास। सो माय नेम इज पवन, आई एम अ पार्ट ऑफ Oracle IS team. I am a BTech in Electronics and Communication Engineering, and I have written multiple UPSC and PCS mains, and I have also appeared for interviews. In 2012, I cleared combined graduate level exam CGL, and then I worked with Government of India for 5 years. And since last 2 years, I have been teaching at Oracle IAS Dehradun. If you want to read my articles, you can go to this link. This is in the description of the video, और वहाँ पे जाके आप मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो मैं आर्टिकल लिखता हूँ वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। So, moving forward, who will benefit from this course? Definitely those who are preparing for UPSC, especially UPSC mains, because this is the whole course. इसमें जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ वो सब हमने इसी को ध्यान में रख करके बनाया हुआ है, ये पूरा कोर्स, कि यूपीएससी का एस्से कैसे लिखा जाए। लेकिन पीसीएस के एस्पिरेंट्स को भी फायदा इसमें हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीजें हम देखेंगे जिनसे सीएपीएफ, एसीएफ और जो बाकी एग्जाम्स हैं जहां पे एसेस पूछे जाते हैं उन्हें भी फायदा होगा। आज का जो वीडियो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको जानने के लिए इसमें मिलेंगी जो आपके एस्से को और बेहतर कर सकती है। एनीवेज, डिटेल ऑफ द कोर्स 3 यूट्यूब वीडियोस होने थे, जैसा कि मैंने बोला। फर्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू डू, how to choose an essay and structure it was the second video. You have most probably seen it, and this is the third one, what exactly to write in an essay. essay के टॉपिक को कैसे एक्सप्लोर करें, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे शिफ्ट करें, एस्से को एंड कैसे करें, ठीक है, एस्से को खत्म कैसे करें, किस तरीके से आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलें, अट्रैक्टिव अपने एस्से को कैसे बनाएं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा जूम पे 4 सेशंस, किस तरीके से स्पेसिफिक तरीके के एस्सेज लिखे जाएं। दीज विल बी फ्री सेशंस, और इनके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। आप ज्वाइन कीजिए और जब भी ये क्लासेस होंगी उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमने पिछले जो वीडियो में बात करी थी, एक्सप्लोरिंग द टॉपिक, एक स्टैंडर्ड तरीका था टॉपिक को एक्सप्लोर करने का, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उसके अलावा और तरीके भी हो सकते हैं किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने के, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पे कुछ तरीके मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरीके से आप एक टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग आयामों तक पहुंच सकते हैं। आप किसी टॉपिक को सेक्टोरल वे में बांट सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑन और ऑफ, ठीक है, या तो उस पर मीडिया का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, या मीडिया पर उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, ये अलग अलग चीजें हैं जिन पर या जिनके द्वारा टॉपिक पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में कर सकते हैं। इनकी हेडिंग लिख करके इनफैक्ट एस्से के अंदर में आप अपने एस्से को, जैसे आप बोलते हो ना अलग अलग पैराग्राफ, जनरली एस्से में एक पैराग्राफ आपके एक डायमेंशन से डील करता है, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अलग अलग पैराग्राफ किस चीज, उसमें क्या लिखेंगे, तो ये चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर सेकंड चीज, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, कि किस तरीके से जीवन में जो उसके अलग अलग आप कह सकते हैं सिनारियोज होते हैं, उनके बेसिस पे आप इसको बांट सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल लाइफ पे किसी चीज का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, फैमिली लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ पे, वर्क प्लेस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, मे बी स्टेट के लेवल पे, सिटी के लेवल पे। तो जैसे इन्वायरमेंट की आप बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट का एक इंडिविजुअल पे प्रभाव पड़ता है, फैमिली पे पड़ सकता है, प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ सकता है, सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, नेशनल पे, ग्लोबल लेवल पे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि भाई सिटी के लेवल पे, तो हर चीज, और इसी तरीके से उसके लिए इंडिविजुअल क्या कर सकता है, फैमिली क्या कर सकती है, सोसाइटी क्या कर सकती है, कम्युनिटी,
नेशन की गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, ग्लोबल गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं, तो आप किस तरीके से एक चीज़ को तोड़ सकते हो, वो आपका एक अपना नज़रिया है, एक आपकी चॉइस है कि आपको एक एस्से का टॉपिक दे दिया गया तो आप किस तरीके से उसको डील करना चाहते हो। इसके अलावा एक है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल डिवीजन। होगा क्या, हर एक टॉपिक की कुछ हिस्ट्री होगी, कुछ उसका इवोल्यूशन होगा, कुछ प्रेजेंट कंडीशन होगी और कुछ फ्यूचर पाथ। कई सारी चीज़ों में जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, ये भी एक तरीका है, ठीक है। या स्पेशली अगर आपको छोटे एस्से लिखने हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है लेट अस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एस्से, छोटा सा एस्से आ गया आपका 300 वर्ड्स का, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है CAPF में, या 500-600 वर्ड्स का किसी PCS एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और इवोल्यूशन बता दो, फिर प्रेजेंट कंडीशन की आज की डेट में क्या कंडीशन है, उससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। अब ऑब्वियसली जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें वॉक्स ऑफ लाइफ या जो स्टैंडर्ड है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एटसेट्रा, उस तरीके से आप उसको डिस्कस कर सकते हो। एंड देन फ्यूचर पाथ कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक तरीका है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का। कुछ जगहों पे स्पेशली अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही नैरो सा टॉपिक है, तो वहाँ पे आप ये अप्रोच भी ले सकते हो। स्पेशली आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड टॉपिक्स में ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर चीज़ का जो कंसेप्ट है उसको समझाया इंट्रोडक्शन में, फिर आपने हिस्ट्री उसकी बता दी और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है। प्लीज़ ध्यान देना, ये जो नीचे 2 लिखे हुए हैं ना, इसके अलावा बाकी भी ऊपर के भी जो लिखे हुए हैं, लेकिन स्पेशली जो नीचे टेम्पोरल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये आपको जीएस के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इस तरीके से लिख पाओगे। ट्राई करना कभी भी लिखने के लिए, आई थिंक आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं, और वो है कि किस तरीके से लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी ढूंढी जाए, लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन की जाए चीज़ों में, ठीक है। कि जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो एक से दूसरा पैराग्राफ, तो बहुत ज़रूरी है कि वो लगे कि एक ही एस्से का पार्ट है, ऐसा ना लगे कि आपने कुछ नया शुरू कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मूथली ट्रांजिशन जो हो रहा है वो स्मूथ होना चाहिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 2 तरीके हैं जिनसे आप इसको अचीव कर सकते हो। पहले तरीकों को हम बोलते हैं लिंक सेंटेंसेस, यानी एक पैराग्राफ के लास्ट में आपने एक लिंक सेंटेंस दे दिया और उसके थ्रू आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे बहुत स्मूथली ट्रांजिशन कर सकते हो। और दूसरा तरीका है एक क्वेश्चन के माध्यम से। दोनों के 2-2 एग्जाम्पल लेंगे, हमारा वही एस्से जो रिफॉर्म्स इन इंडिया वाला चल रहा है उसी पे बेस्ड एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। सो लिंक सेंटेंसेस सिग्नल द नेक्स्ट डायमेंशन इन द लास्ट सेंटेंस। जो अभी हमने देखा है कि जैसे हम टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हो या आज जो हमने तरीके देखे उनके थ्रू कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही टॉपिक को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे, मान लीजिए इंडिविजुअल लाइफ की, ठीक है, हम फैमिली लाइफ पे आना चाहते हैं, तो वो 2 पैराग्राफ कैसे लिंक होंगे। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, फिर हम ट्रेड में आना चाहते हैं, तो वो 2 पैराग्राफ लिंक्ड होने चाहिए, नहीं तो लगेगा कि यार ये कुछ एकदम नई बात कह दी। तो उनको लिंक करने के लिए क्या तरीका है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, लिंक सेंटेंस। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के लास्ट में लेट अस से एस्से है रिफॉर्म्स इन इंडिया पे, और आपने अभी तक हो सकता है उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिख दिए हो, ठीक है। तो आप लास्ट में एक सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं, हाउएवर reforms have also had certain social impacts। अब आपने सिग्नल कर दिया कि भैया मैं अगला जो लिखने जा रहा हूँ वो सोसाइटी के बारे में लिखने जा रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट पैरा से आप सोसाइटी के बारे में शुरू हो जाइए कि भाई सोसाइटी पर रिफॉर्म्स का क्या असर पड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सेम हम वो ले लेते हैं एस्से रिफॉर्म्स इन इंडिया, तरीका है अलग अलग लिखने का। सोशली टू द इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली ग्लोबलाइजेशन हैव बीन क्वाइट प्रोफाउंड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लो आपके लिखने का तरीका है कि आप किस तरीके से लिंक सेंटेंस लिखना चाहते हो, और इसके लिए आपको कुछ टेम्पलेट्स बना लेने हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर तरीका बना लेना है कि भैया मैं इस तरीके से एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट करूंगा, और बहुत हेल्प करेगा आपको। एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं किस तरीके से अपने एस्से को स्मूथ बनाऊं। इनफैक्ट ये आपके जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं 200-250 वर्ड वाले, वहां पे भी आपको काम में आएगा, ठीक है। ओके,
लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी बिटवीन डिमेंशंस, इसमें हम आगे देखते हैं जो नेक्स्ट तरीका है वो है क्वेश्चन। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्वेश्चन इज अ बेटर वे, क्योंकि क्वेश्चन कैन फंक्शन एज अ क्यूरियोसिटी इंड्यूसिंग सेंटेंस। क्वेश्चन से क्या होता है कि उसको जब प्रश्न पढ़ते हो तो आपके मन में उसका उत्तर जानने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और यू आर हेल्पलेस, आपको अगले पैराग्राफ पे जाना ही पड़ता है। अगर आप एस्से को अपने इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन डालिए अपने पैराग्राफ के लास्ट में, और उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको लिखना है अपना नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। ओके, दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सेम एस्से और सेम सिचुएशन है कि आपने इकोनॉमिक्स के बारे में लिख दिया है, अब आपको सोसाइटी के बारे में लिखना है। सो आप क्या कह सकते हो, कुछ बात कर दी। सो वी हैव सीन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सो वी हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडिया, बट what could be the impact of reforms on impact of reforms on economics, but what could be the impact of reforms on society, question mark। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप सोसाइटी के बारे में बात करने लग सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नया तरीका है क्वेश्चन लिखने का। द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज हाउ हैव रिफॉर्म्स, दो बार हैव आ गया, हाउ हैव रिफॉर्म शेप्ड आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इसके भी आपने कुछ टेम्पलेट्स बनाने हैं, यानी सेंटेंसेस के और क्वेश्चंस के टेम्पलेट बनाने हैं कि किस तरीके से, ये होमवर्क है ऑब्वियसली आपका, कि आप एग्जाम में उनको यूज करोगे। ओके, ठीक है। कंक्लूडिंग एन एस्से। नाउ लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट एस्से जैसी चीज में जो कि थोड़ा लंबा होता है, लास्ट इंप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो वो लास्ट में पढ़ रहा होता है उसके बेसिस पे काफी कुछ आप देखोगे कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है, ठीक। तो आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ चीजें कंक्लूजन के बारे में हमेशा ध्यान रखें, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि ड्रीमी से कंक्लूजन लिख दो कि भैया पास्ट में तो हमारे यहाँ ऐसा होता था और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। आपको ऑप्टिमिस्टिक अपना कंक्लूजन लिखना है, फ्यूचर ओरिएंटेड। बेसिकली 4-5 सेंटेंसेस में जो भी आप एस्से में कहना चाह रहे हैं उसको आप कंक्लूड कर दीजिए, और आप वहाँ बताएं उसके बाद कि आप क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या होना चाहिए। जनरली आपके जो एस्से होंगे वो पॉलिसी पे बेस्ड होंगे। हाँ, जैसे अगर आप कहो कि फिलोसॉफिकल एस्सेस में बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा, लेकिन वहाँ पे भी आप उसको रियल लाइफ से जोड़ करके कुछ चीज़ें लिख सकते हो। वो हम देखेंगे जूम की क्लासेस में कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मोदी जी कुछ जुमले, स्लोगन्स वगैरह बोलते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे जुमले, स्लोगन हम आज़ादी के बाद से ही सुनते आ रहे हैं, जैसे गरीबी हटाओ, सबका साथ सबका विकास, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सो यू हैव टू यूज दैट, यू हैव टू यूज दो स्लोगन्स, दो जुमलास इन योर कंक्लूजन, क्योंकि जनरली वो जो स्लोगन्स होते हैं वो एक बड़े से विजन को, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, या फिर अभी हमने जैसे बात करी सबका साथ सबका विकास, ये रिप्रेजेंट करते हैं, या मेक इन इंडिया, एक बड़ी चीज को, एक बड़े कंसेप्ट को। और वो कंसेप्ट आप अगर छोटे से छोटे शब्दों में कह पाए तो अच्छा रहता है। अगर आपने शुरुआत किसी स्टोरी से कर रखी है, किसी एनेक्डोट से कर रखी है, तो उसका कंक्लूजन हो सकता है एंटी क्लाइमेक्स हो या फर्दर स्टोरी हो, उसका कोई मॉरल, या उसका आप ये कह सकते हो कि कोई रेफरेंस आप एंड में दे सकते हो कि स्टोरी से हमको जो मॉरल मिलता है कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए मैंने तब भी आपको बोला था, एक राइटर है मिस्टर प्रवीण स्वामी जो डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं। आप ट्राई करना, कभी उनके आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, स्टोरी से शुरू करते हैं, लास्ट में भी उसको वैसे ही खत्म करते हैं। सो उनका जो पूरा एक आर्टिकल होता है, एक कंप्लीट होल दिखाई देगा आपको, ठीक है। ओके, इसमें आप लॉफ्टी एक्सप्रेशन, यानी कि थोड़ा सा लिटरेरी क्वालिटी आपकी राइटिंग में आ जाए तो अच्छा रहता है। श्लोक यूज कर सकते हो संस्कृत के, कोट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स कि भाई सेक्युलरिज्म और जो हमारे आइडियल्स है सारे के सारे, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस वगैरह, उनको आप यहाँ पे घुसा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं घुसाना है, जब लगेगा कि हाँ भाई जरूरत है तब घुसाएं,
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एसए के बारे में, एंड आई कैन गारंटी अगर आप ये सब चीज़ें अप्लाई करें और एसए की प्रैक्टिस करें, आपको एसए में अच्छे मार्क्स 125 130 हमारा टारगेट है, कम से कम उतने मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द जूम क्लासेस। टिल देन